किंचरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरतवशचीनंदन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग 65वां श्लोक कर रहे हैं विलाप कुसुमांजलि का। एक लंबे कई दिनों के व्यवधान के बाद में आज मिल रहे हैं और श्री रूप मंजरी जी उनसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुलसी मंजरी वे प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त हो। 65वें श्लोक में कह रही हैं कि आई विपिन मटंतम सौरभी कुलानाम ब्रज नपति कुमारम रक्षणे दीक्षितम तम विकल मति जनन्या लाल्यमानम कदा त्वम स्मित मधुर कपोलम वीक्ष से वीक्षमा। बोले हे श्री स्वामी, राधारानी से प्रार्थना की जा रही है। पूर्वान्ह के समय ठाकुर जी गैया चराने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनको सखाओं के साथ में खेलने की अत्यंत अत्यंत उल्लास है, परंतु श्री यशोदा परम परम व्याकुल हो रही हैं। श्री ठाकुर जी का श्याम सुंदर का गैया चराने के लिए जाना, वो एक ओर तो सखाओं के साथ में क्रीड़ा सुख है, दूसरी ओर श्री प्रिया और जितनी भी गोपिकागण हैं उनके साथ में मध्याह्न में मिलन, उसके सुख को भी वे प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे वन में जाते हैं और संपूर्ण ब्रजवासियों को इस प्रकार अपूर्व रूप से वनवासियों को आनंद प्रदान करना चाह रहे हैं। तो ये वनवासियों को आनंद देना, सखाओं के साथ में क्रीड़ा करना और प्रियाओं के साथ में मध्याह्न में अवसर पाकर के विलास करना, ये तीनों उद्देश्यों के लिए श्री श्याम सुंदर का गाय चराने के लिए जाना है। और गोपियों का जो देवताओं की समाराधना करने के बहाने जाना, यह भी केवल बहाना है। तत्वतः श्री कृष्ण से मिलना यही उनका मुख्य लक्ष्य है। श्री वितर्क माधव में रूप गोस्वामी जी ने कुछ ऐसा ही कहा कि देवताओं की जो समाराधना, जैसे श्री राधिका के द्वारा सूर्य का पूजन और श्री चंद्रावली जी के द्वारा गोमंगला चंडी की समाराधना, देवी की समाराधना, यह तत्वतः कृष्ण मिलन का एक बहाना मात्र है। मूलतः कृष्ण मिलना ही उनका लक्ष्य है। और ये सूर्य पूजन इत्यादि की या अन्य जो उपदेवता हैं, जो देवता हैं, उन देवताओं की समाराधना करना ये तो केवल एक बहाना है। तो यहाँ कह रही हैं आई विपिन मटन तम सौरभी कुलानाम ब्रज नृपति कुमारम रक्षणे दीक्षितम तम। श्री ब्रज नृपति नंद बाबा, ब्रज के राजा हैं नंद बाबा, उनके कुमार श्री कृष्ण, वे सौरभी कुलानाम, जितनी भी गाय हैं जो सुरभि के वंश में उत्पन्न हुई हैं, ऐसी गायों को विपिनम अटंतम, वन में आप चराते हैं और उनके रक्षणे दीक्षितम तम, और उन गायों के रक्षण में श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत दीक्षित हैं। विकल मति जनन्या लाल्य मानम, तो श्याम सुंदर जब सखाओं से मिलने के लिए
वनवासियों को सुख देने के लिए और श्री राधिका के साथ में मिलने के लिए, गोपियों के साथ में मिलने के लिए गायों को चराने के बहाने आप पधारते हैं, तो श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। तो विमलम अति जनन्या लाल्यमानम, विमल मति जनन्या, निर्मल बुद्धि वाली श्री जननी यशोदा, उनके द्वारा श्री कृष्ण का बड़ा लाभ किया जाता है और वे श्री कृष्ण के हाथ में नित्य रक्षा सूत्र बांधती हैं, माथे के ऊपर रक्षा तिलक करती हैं, श्री कृष्ण को बलदाऊ जी के हाथ में सौंपती हैं, सखाओं के हाथ में सौंपती हैं और अनेक अनेक उपदेश प्रदान करती हैं कि गोवर्धन के पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ोगे, काली हृत की ओर नहीं जाओगे, गहवर वन की ओर नहीं जाओगे, तुम वो जो दलदल जहां पर है वहां पर तुम नहीं जाओगे, जहां पर के धेनुकासुर रहता है, ऐसे स्थान पर तुम नहीं जाओगे, मथुरा की तरफ नहीं जाओगे। और सखाओं से कहती है कन्हैया की सर्वदा रक्षा करते हुए रहना। तो ऐसे जनन्या लाल्य मानम, माँ यशोदा जिनका लालन कर रही हैं, ऐसे त्वम स्मित मधुर कपोलम वीक्ष से, ऐसे कृष्ण का तुम कब दर्शन करोगी। और श्री कृष्ण तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तो उस समय विदा होते समय श्री कृष्ण तो श्री राधिका को देख रहे हैं और श्री राधिका कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में श्री राधा रानी भी भोजन करके अब विश्राम कर चुकी हैं और श्री कृष्ण के वन गमन की शोभा का भी दर्शन करेंगी और दर्शन करके फिर श्री यशोदा जी राधिका को भी विदा करेंगी और विदा करके फिर श्री राधिका अपने भवन में आकर के कुछ देर विश्राम करके फिर जटला जी के कहने पर सूर्य पूजन के लिए जाएंगे। तो मैं, हे श्री राधिके, कब आपकी उस शोभा का दर्शन करूंगी जबकि आप श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जा रहे हैं और उस समय आप उनका दर्शन कर रही हो। दोबारा सुन लो। आई माने हे श्री राधिके, विपिन मटनतम, श्री कृष्ण वन में विचरण कर रहे हैं। सौरभई कुलानाम रक्षणे दीक्षितम, वे गायों के समूह की रक्षा करने में दीक्षित हैं। रक्षा करने का श्री कृष्ण ने व्रत ले रखा है। विकलम अति जनन्या लाल्य मानम, और उस समय कृष्ण को गाय चराने के लिए जाते हुए देख करके श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं कि हाय, हम गोप जाति के लिए विधाता ने बड़ा कठिन विधान किया है कि हमारा धन भी बाहर रहे और धनी भी बाहर रहे। ये हम लोगों के गोप जातियों का की नियति है, डेस्टिनी है कि हमारा धन भी बाहर रहता है और धनी भी बाहर रहता है। आज गोधन भी बाहर है और गोधन को संभालने के लिए धनी भी घर के बाहर रहता है, जबकि अन्य लोग अपने धन और धनी दोनों को घर के भीतर सुरक्षित रखते हैं। हम ऐसा नहीं रख पाते हैं। गोप जाति गायों को चराने के लिए भी वन में जाना पड़ता है और धनी भी बाहर जाता है। तो विकल मति जनन्या लाल्यमानम, इस प्रकार व्याकुल जननी के द्वारा लाल्यमान श्री कृष्ण जिनका लालन किया जा रहा है, ऐसे उन कृष्ण को कदा त्वम, हे श्री राधिके, कब आप स्मित मधुर कपोलम, श्री कृष्ण राधिका का दर्शन करके मुस्कुरा रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैं गाय चराने के लिए जा रहा हूं और आप भी जल्दी से कोई न कोई बहाना बना करके सूर्य पूजन इत्यादि के लिए बहाना बना करके आप भी श्री राधा कुंड पर पधारो। तो स्मित मधुर कपोलम,
इस प्रकार श्याम सुंदर के कपोल के ऊपर मुस्कान है और वे वीक्ष से वीक्षमाणा, मैं आपका दर्शन करूंगा। तो आप श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करोगी और आप कृष्ण का जब दर्शन कर रही हो, कृष्ण के द्वारा देखी जाती हुई आपका मैं दर्शन करूंगी। ये श्री रथ मंजरी, ये तुलसी मंजरी जी ये प्रार्थना कर रही हैं। और आगे इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि गोष्ठेशया कुतुक अच्छे पथादि पूर्वम सुस्निग्धया सुमुखे मार्थ परार्थ तोपी हा ही मति प्रिय गणई सह भोज्य माना किम त्वाम निरीक्ष हृदय मुदमध्य लप्से। के गोष्ठेशया, गोष्ठी की स्वामिनी अर्थात श्री राधिका यशोदा, यशोदा जी का नाम है गोष्ठेशया। श्री यशोदा हे श्री राधिके आपको भोजन कराएंगी, मैं कब आपको भोजन करते हुए देखूंगी। आप शर्म लज्जा से युक्त होकर के भोजन कर रही हैं। श्री यशोदा जी अपने हाथ से आपको परोस करके भोजन करा रही हैं और परम आनंदित हो रही हैं। यहां पर स्नुषा प्रेम माने सास का बहू के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम अपूर्ण रूप से प्रकट किया गया है। और ये स्नुषा प्रेम कहीं जो मंजरी भाव है, इस मंजरी भाव में श्याम सुंदर के प्रति श्री राधिका का जो प्रेम है उस प्रेम का भी पोषण करने वाला है और मंजरियों के मंजरी भाव का भी पोषण करने वाला है कि मेरे स्वामी श्री श्याम सुंदर ऐसे प्रिय हैं कि श्री यशोदा माँ वे उनसे अत्यंत प्रेम करती हैं और ये यशोदा का प्रेम इनके अपने प्रेम का, मंजरियों के जो भावोल्लास है उस भावोल्लास का और श्री प्रिया जी के मधुर प्रेम का, ये दोनों का दोनों का पोषक बन जाता है। तो वो ही भाव प्रकट कर रहे हैं कि गोष्ठेशया माने श्री यशोदा के द्वारा कुतुक अच्छे पथाद पूर्वम सुस्निग्धया, जो कि मात्र पदार्थ तोपी, जो परार्थ जो माता हैं उन परार्थ माताओं के द्वारा भी जब कुतुक अच्छे पदार्थ पूर्वम आपके कौतूहल पूर्वक आपके माथे के ऊपर श्री यशोदा शरीर के ऊपर माथे के ऊपर यशोदा हाथ फेर रही हैं। ये बहू का स्वागत जैसे किया जाता है, बहू का जैसे लाल लड़ाया जाता है, ऐसे श्री यशोदा श्री राधा रानी का लाल लड़ा रही हैं। कुतुक माने कौतूहल पूर्वक, अच्छे पथाद पूर्वम अच्छी तरह से सर्वांग पर हाथ फेरते हुए, सुस्निग्धया परम स्निग्ध पूर्वक, मात्र परार्थ तोपी करोड़ों माताओं से भी अधिक भाव धारण करके, हा ह्रीमती हे लज्जाशीले हे श्री राधिके प्रिय गणई सह भोज्य माना, श्री राधिका को यशोदा अपनी छाती से लगा करके उनके माथे के ऊपर और उनके शरीर के ऊपर, पीठ के ऊपर हाथ फेरती हुई, उनके शरीर को सहलाती हुई, परम स्नेह प्रकट करती हुई, लज्जा से युक्त होकर के प्रिय गणई सह भोज्यमाना श्री राधिका को अपने हाथ से भोजन कराएंगी। सारी सखियों को बैठा करके स्वयं परोस करके श्री भोजन कराएंगी। प्रिय गणई सह
प्रियगणों के साथ में भोजन कराएंगी। किम त्वाम निरीक्ष हृदय मुदम अद्य लप्से, मैं क्या आपको देख करके हृदय में परम आनंद प्राप्त करूंगी कि आप श्री यशोदा की इतनी लाडली हैं, इस बात को देख करके मैं कब अत्यंत अत्यंत आनंद प्राप्त करूंगी। यहाँ पर अपने इष्ट को, अपने प्रियजन को यदि कोई राजा के द्वारा या अत्यंत प्रियजन के द्वारा, बड़े व्यक्ति के द्वारा लाल होते हुए देखे तो उसकी, उस अपने प्रियजन में और अधिक प्रीति दर्शक की भी बढ़ती है। तो यहाँ पर श्री राधिका उनका दर्शन करके श्री मंजरी गण कह रही हैं, तुलसी मंजरी कह रही हैं कि मैं कब परम परम आनंद को प्राप्त करूंगी। आगे कह रही हैं कि आलिंगनेन शिरसा, दोबारा सुन लें, गोष्ठेशया, गोष्ठी की ईशा माने रानी श्री यशोदा, उनके द्वारा कुतुका माने कौतूहल पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अच्छे पथादि पूर्वम, अच्छे पथ माने सहलाना, आपके शरीर को सहलाते हुए, शरीर पर हाथ फेरते हुए, पूर्व माने पहले, पहले तो आपको छाती से लगाकर शरीर के ऊपर हाथ फेरते हुए, लाल करते हुए, सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर हाथ फेरते हुए श्री यशोदा विराजमान होंगे। वे श्री राधिका, हे सुमुखी यशो राधिके, श्री यशोदा मात्र परार्थ तोपी, परार्थ माताओं के स्नेह को धारण करके, असंख्य माताओं के स्नेह को धारण करके, परार्थ की संख्या ये सबसे बड़ी संख्या है, तो उस असंख्य स्नेह को धारण करते हुए, हा ह्रीमती, हे परम लज्जालु, हे श्री राधिके, प्रिय गणई सह भोज्यमाना, श्री यशोदा आपकी सारी सखियों के साथ में आपको भोजन कराएंगी। किम तो आम निरीक्ष हृदय, ऐसी यशोदा के द्वारा लाड़ किए जाने वाली आपका दर्शन करके मैं हृदय मुदम अद्य लप्से, क्या हृदय में आज आनंद को प्राप्त करूंगी, ऐसे प्रार्थना की। मुदम अद्य लप्से, ये प्रार्थना कर रही है। हेलो, राधे राधे। हाँ राधे राधे महाराज। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। हाँ इसमें आ रही है आवाज। हाँ तो ठीक ठीक। आ रही आवाज पूरी जी। हाँ आगे कह रहे हैं कि आलिंगनेन शिरसा परचुम्बनेन स्नेहावलोक भरेण लोकन भरेण खंजनाक्षी गोष्ठेशया नववधूम इव लाल्यमाना त्वाम प्रेक्ष्य किम हृदय महोत्सव मात निश्चय, कि आलिंगनेन शिरसा परिचुम्बनेन, श्री यशोदा आपका भोजन जो आपने कर लिए हैं, इसके बाद में श्री यशोदा आपका आलिंगन करेंगी, और आलिंगन करके सिरसा परिचुम्बनेन, आपके सिर को सूंघेंगी। ये सिर को सूंघने से बालक की आयु वृद्धि होती है, ऐसा कहीं धर्मशास्त्र में कहा गया है कि बड़े लोग बालक के सिर को चूम करके, और सिर को सूंघ करके, चूम करके नहीं बल्कि सूंघ करके तो सूंघते हैं, तो बालक की आयु की वृद्धि होती है। तो आलिंगन सिरस परचुम्बनेन, आपका आलिंगन करके और आपके सिर को सूंघ करके आपको आशीर्वाद देते हुए विराजमान होंगे, जिससे आपकी आयु की वृद्धि होगी। और स्नेहावलोक लोकन भरेण, और स्नेह का के साथ में आपका अवलोकन करेंगी। हे खंजनाक्षी, हे खंजन सरी के चंचल नयन वाली, खंजन पक्षी के नेत्र चंचल भी होते हैं और सुंदर भी होते हैं। तो हे श्री राधिके, गोष्ठेशया नववधूम इव लाल्य माना, श्री गोष्ठेश्वरी राधिका यशोदा
आपको नववधू की तरह से आपका लालन करेंगी। त्वां प्रेक्ष, ऐसी आपका दर्शन करके, किम हृदय महोत्सव आतनिश्य, मैं क्या अपने मन में अत्यंत अत्यंत महोत्सव को प्राप्त करूंगी। आपका दर्शन करके क्या मैं अपने हृदय में अत्यंत महोत्सव को प्राप्त करूंगी। दोबारा सुन लें। आलिंगनेन शिरसा परिशुचुम्बनेन, आपका आलिंगन करके यशोदा अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। बालक को जैसे स्नेह किया जाता है, ऐसे ही स्नुषा प्रेम में वे अपनी बधू श्री राधिका, उनका सास श्री यशोदा आलिंगन करेंगी। फिर सिर सब परिचुम्बनेन, आपके सिर को सूंघेंगी जिससे आपकी आयु वृद्धि हो। और स्नेहाव लोक भरे लोकन भरेण, और स्नेह पूर्वक आपका अवलोकन करेंगी। मैं थोड़ी सी आपको दूर हटा करके फिर आपको निहारेंगी। हे खंजनाक्षी, हे खंजन के समान नेत्र वाली, हे श्री राधिके, गोष्ठेश्या नववधूम एवं लाल्य माना। इस प्रकार श्री यशोदा के द्वारा आपका लालन किया जाएगा। त्वां प्रेक्षक हृदय, ऐसी आपका दर्शन करके हम दासियों के हृदय में अत्यंत अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी कि हमारी स्वामी राधिका ऐसी गुणवती हैं और वे मैया यशोदा जी की सास की भी अत्यंत अत्यंत इतनी लाडली हैं कि यशोदा उनका इतना स्नेह प्रकट कर रही हैं। और ये यशोदा का जो स्नेह है वह हमारा आपके प्रति जो स्नेह, उस स्नेह को और अधिक पोषित करने वाला होता है। क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव है कि यदि वह अपने प्रिय को दूसरे के द्वारा भी प्रेमास्पद देखता है, दूसरे लोग भी यदि उससे प्रेम करते हैं तो अपना प्रेम और भी अधिक बढ़ता है। ये प्रेम का स्वभाव है। जगत का प्रेम निज प्रेम को बढ़ाने वाला ही होता है। तो लोकन भरेण, स्नेह अवलोकन पूर्वक, हे खंजनाक्षी, खंजन के समान नेत्र वाली श्री राधिका जब आपका आलिंगन करेंगी, सिर को चूमेंगे, उस समय और नववधू की तरह से आप राधिका का श्री यशोदा जिस समय लालन करेंगी, लाड़ लड़ाएंगी, ऐसी आपको देख करके मेरे हृदय में अपूर्व महोत्सव की ही प्राप्ति होगी। आगे कह रहे हैं, हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवी, तद्बाहु दत्त भुज बल्लरी मायताक्षी, पश्चाद अहम कलित काम तरंग रंगा नेश्याम किम हर विभूषित केली पुंजाम। अब दासी की, मंजरी की सबसे बड़ी जो सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा श्री श्याम सुंदर के हाथ में प्रिया का को समर्पित करना, श्री राधा रानी को समर्पित करना। तो कह रहे हैं, हा रूप मंजरी सखे प्रणयन देवी, कि हे श्री रूप मंजरी, हे सखी, कब वो अवसर होगा कि आप देवी तद्बाहु दत्त भुज वल्लर मायताक्षी, मैं श्री राधिका का दर्शन करूंगी। हे रूप मंजरी, कब यह अवसर होगा कि मैं श्री राधिका का दर्शन करूंगी। तो प्रेम का एक स्वभाव है कि उसमें अपने प्रेम भाव को वह सजातियों के बीच में, समान भाव वालों के बीच में बांटना चाहती है। तो हा रूप मंजरी, हे रूप मंजरी, हे सखी, प्रणयन देवी, मैं श्री राधिका का कब प्रेम पूर्वक दर्शन करूंगी। अब राधिका कैसी हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तद्बाहु दत्त भुज बल्लरिम, तुम्हारी भुजाओं में जिन्होंने अपनी भुज लता को प्रदान कर दिया है। तद्बाहु दत्त, तुम्हारे हाथ में जिन्होंने भुज बल्लरी को दे दिया है, माने तुम्हारे हाथ में हाथ पकड़ करके जो चल रही हैं।
आप हाथ पकड़ करके जिन श्री राधिका को वो मध्याह्न काल में अभिसार करा रही हैं श्री सूर्य पूजन के लिए, या रात्रि काल में प्रदोष काल में रास के लिए श्री प्रिया जी का अभिसार हे श्री रूप मंजरी आप करा रही हैं। आयताक्षी, आपके नेत्र, श्री राधिका के नेत्र खूब बड़े बड़े हैं, आयत हैं। और पश्चात अहम कलित काम तरंग रंगाम नेश्यामी, और मैं भी आपके पीछे पीछे जब हाथ पकड़ करके आप श्री राधिका को ले जा रही हैं, उस समय पश्चात हम, मैं भी पीछे पीछे आपका दर्शन करूंगी। श्री राधिका को मैं भी निकुंज मंदिर में ले जाऊंगी। कलित काम तरंग रंगाम, श्री राधिका कैसी हैं? जिन्होंने काम तरंग को धारण कर रखा है, ऐसी श्री राधिका को नेश्यामी, मैं कब ले जाऊंगी? हरि विभूषित केल कुंजाम, उस कुंज में जिस कुंज में भगवान विराजमान है, जिस कुंज में मनोहारी श्री कृष्ण विराजमान हैं, उस कुंज में आपके पीछे पीछे श्री राधिका को मैं कब ले जाऊंगी। ये मूल वाक्य है, दोबारा सुन ले कि हे रूप मंजरी, हा अत्यंत अत्यंत उल्लास में कही गई वचन है। हाँ, ऐसा भी क्या अवसर होगा कि हे रूप मंजरी, हे सखी, जब आप प्रणय पूर्वक देवी श्री राधिका को, देवी कहने का तात्पर्य है जो परम सुंदरी हैं, श्रृंगार धारण करके श्याम सुंदर के साथ में रास करने के लिए जो पधार रही हैं, द्योतमाना सुंदरी हैं, ऐसी उन देवी श्री राधिका को, और श्री राधिका कैसी हैं? तद्बाहु दत्त भुज बल्लरी, बल्लरिम, जिन्होंने अपनी भुजा रूपी बल्लरी माने लता को आपकी भुजाओं में दे रखा है, अर्थात आपका हाथ पकड़ करके जो श्री वृंदावन रास मंडल की ओर अभिसार कर रही हैं। और आयताक्षी, और श्री राधिका का एक विशेषण है, वे कैसी हैं? वो तीसरा विशेषण, पहला विशेषण था देवी, दूसरा था आपकी भुजाओं में जिन्होंने अपने हाथ को दे रखा है, और तीसरा विशेषण है आयताक्षी, जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं। आयत माने विशाल, जिनके नेत्र हैं। और एक चौथा विशेषण है, वो है काम तरंग रंगाम, जो काम की तरंग में डूबी हुई हैं, काम की तरंग से सुशोभित हो रही हैं, ऐसी उन श्री राधिका को हरि विभूषित केल कुंजम, भगवान श्री हरि परम मनोहारी श्री कृष्ण जिस कुंज में बैठे हैं, उस कुंज में कब मैं ले जाऊंगी। उन श्री राधिका को आपके पीछे पीछे चलती हुई कब मैं श्री राधिका को श्याम सुंदर जिस कुंज में है, उस कुंज में ले जाऊंगी। श्री राधिका के मन में अत्यंत अत्यंत उल्लास है, परंतु उल्लास होने पर भी वे कहीं जो मोटाइट भाव है, उस मोटाइट विभोक भाव को दिखा रही हैं और अनादर प्रकट करना चाह रही हैं प्यारे के द्वारा दी गई। और मोटाइट भाव में श्याम सुंदर की चर्चा को सुनना, श्याम सुंदर की चर्चा को छुप छुप करके सुनना, इसका नाम है मोटाइट। विभोक का तात्पर्य है प्रेम की द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार न करना, और कुटुमित का तात्पर्य है कि मिलन में अनावश्यक रूप में कहीं रुदन करते हुए नेति नेति वचन प्रकट करना। तो ये इन भावों को कब प्रकट करते हुए श्री राधिका को मैं देखूंगी। तो यहाँ पर मोटाइट भाव जो है उनको सुनते हुए और विभोक भाव को ग्रहण करते हुए, माने प्यारे के द्वारा दी गई भेंट इत्यादि को अनादर पूर्वक त्याग करते हुए श्री राधिका ऊपर से दिखा रही हैं श्याम सुंदर के पास में गमन करने में अरुचि, परंतु भीतर से परम परम रुचि है। ऐसी उन श्री राधिका का कब मैं दर्शन करूंगी और उनको ले जाऊंगी। आगे कह रहे हैं साकम त्वया सखी
नुकुंज गृहे सरस्या स्वस्यास्तटे कुसुम भावित भूषणेनो श्रृंगारितम विदधतिम प्रियमीश्वरीं सा हा भविष्यत मदीक्षण गोचर किम साकम त्वया सखी नुकुंज गृहे सरस्या। अब मध्यान्ह में श्री रूप मंजरी से कह रही हैं कि श्याम सुंदर का श्री प्रिया जी अपने हाथ से गूंथी गई माला और पुष्प श्रृंगार के द्वारा श्रृंगार कर रही हैं। साकम त्वया सखी, हे सखी, हे श्री रूप मंजरी, साकम त्वया, कब वो अवसर होगा कि मैं श्याम सुंदर का श्रृंगार करूंगी आपके साथ। श्री राधिका श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही हैं और उस समय मैं आपके साथ में श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार करूंगी। तो साकम त्वया सखी नुकुंज गृहे सरस्या, सरस्या माने श्री राधा कुंड, सरसी उसका षष्ठी का रूप है सरस्या, माने श्री राधा कुंड की नुकुंज ग्रह में हे सखी तुम्हारे साथ स्वस्यास्तटे, जो सरसी श्री राधिका की अपनी है, ऐसी राधिका के अपने सरोवर के किनारे नुकुंज ग्रह में आपके साथ में कुसुमित भावित भूषणेनो, फूलों से ही भावित माने रचे गए आभूषणों के द्वारा श्रृंगारितम विदधति, श्री राधिका श्याम सुंदर का श्रृंगार करेंगी। ये बड़ श्रृंगार कहलाता है। बड़ा श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार का मतलब है कि जहां श्री मिलन के उपयुक्त, मिलन में रत्न के जो आभूषण हैं वे तो कहीं गड़ेंगे, परंतु पुष्प के जो आभूषण हैं वो मिलन के अनुकूल हैं। इसलिए कुसुम भावित भूषणेनो, फूलों से युक्त जो आभूषण हैं उन आभूषणों के द्वारा आपके तट के ऊपर श्रृंगारितम धरितम, श्री राधिका श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही हैं। प्रियम ईश्वरी सा, कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। ऐसी मेरी ईश्वरी, मेरी स्वामिनी, यहां ईश्वरी रस के अर्थ में, नुकुंजेश्वरी के अर्थ में है, ऐसी मेरी स्वामिनी श्री राधिका, उन राधिका का हा भविष्य मदीक्षण गोचर किम, वे राधिका क्या मेरे नेत्रों की गोचर होंगी। मूल वाक्य है सा मद ईक्षण गोचर किम भविष्यति, वे श्री मेरी स्वामिनी राधिका क्या मेरी आंखों के सामने उपस्थित होंगी, मेरी आंखों का विषय बनेंगी, कब मैं उनका दर्शन करूंगी। तो साकम त्वया, अब ये श्री राधिका कैसी हैं उनका विशेषण दे रहे हैं कि वे राधिका तुम्हारे साथ में हैं। कहां पर हैं? बोले स्वस्या सरस्या नुकुंज तटे, जो अपने सरोवर के ही नुकुंज के पास में, नुकुंज ग्रह में विराजमान है। अपने सरोवर के तट की नुकुंज पर में जो विराजमान है, ऐसी श्री राधिका तुम्हारे साथ कुसुम भावित भूषणेनो, अपने हाथ से बनाए हुए कर्णफूल, अपने हाथ से बनाए गए माला, उन माला पुष्पों के द्वारा श्रृंगारितम विधतिम प्रियम ईश्वरेणो, आपका श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही होंगी। श्रृंगारितम विधतिम प्रियम, अपने प्रिय का को श्रृंगार धारण करा रही होंगी। राधिका आपके साथ कृष्ण का श्रृंगार धारण करा रही होंगी। ऐसी उन श्री राधिका का हा हा भविष्यति मदीक्षण गोचर किम, क्या मैं कभी अपनी आंखों से दर्शन करूंगी, ऐसे प्रार्थना की। और अंत में कह रहे हैं श्रुत्वा विचक्षण मुखात ब्रजराज सूनो शस्ताविसार समयम सुमुखेत्र हृष्टा सूक्ष्मांबरई कुसुम संस्कृत कर्णपूर हाराधिश्च भवती किमलिंग करिष्ये। और उस समय
हे सुभगे, हे श्री राधिके, मैं विचक्षण नामक कोई तोता है, वो ये सूचना देगा कि श्री कृष्ण इस कुंज में आ रहे हैं। श्री वृंदा जी ने पढ़ा करके विचक्षण जो शुक है सारिका, उस सारिका को भेजा है विचक्षण शुक के पास में। सुधी नामक सारिका को विचक्षण नामक शुक के पास में भेजा है, और वो शुक श्री राधिका के संकेत को सुधी सारिका के मुख से सुन करके श्याम सुंदर से वो कह रहा है। और श्याम सुंदर जिस समय आ रहे हैं उस समय वो शुक पहले से ही उड़ करके आता है, और उड़ करके आकर के कुंज के द्वार पर खड़े होकर के वह जोर जोर से कह करके सूचना देता है कि सावधान सावधान, श्री कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण इस कुंज में आने वाले हैं। और इस बात को सुन करके श्री तुलसी मंजरी जी राधा रानी का श्रृंगार धारण कराती हुई विराजमान होती हैं, और श्री राधिका बासक सज्जा रूप नायिका का रूप धारण करके विराजमान होती हैं। बासक सज्जा का तात्पर्य है जो सज्जा को धारण करके, श्रृंगार को धारण करके प्यारे का स्वागत करने के लिए विराजमान हो, ऐसी नायिका का रूप धारण करके श्री राधिका विराजमान है। तो इसी प्रसंग को सुन लें कि श्रुत्वा विचक्षण मुखात, विचक्षण नाम करके श्याम सुंदर का एक तोता है, वह अपने मुख से इस बात की घोषणा करता है, सूचना देता है कि सावधान सावधान, श्याम सुंदर इस ओर ही आ रहे हैं। वे अब श्री राधिका की कुंज में अभिसार करना चाहते हैं, वे इस ओर आ रहे हैं। ब्रजराज सूनो शस्त्र अभिसार समय, श्री ब्रजराज सूनु का, श्री कृष्ण का शस्त्र माने प्रशंसनीय अभिसार समय हो चुका है, ऐसा सुनकर के हे सुभगे, हे श्री राधिके, अत्र हृष्टा, तुम भी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो जाओगी कि श्री श्याम सुंदर इधर आ रहे हैं। उस समय सूक्ष्मांबरई कुसुम संस्कृत कर्णपूर हाराद भी, मैं आपको सुंदर जो सूक्ष्म अंबर हैं उनको धारण कराऊंगी, कोमल वस्त्रों को आपको धारण कराऊंगी। माने मिलन के समय ज्यादा गोटा के वस्त्र वे अच्छे नहीं लगते हैं, इसी तरह से मिलन के समय श्री प्रिया जी उनके जो कंचुकी इत्यादि वस्त्र हैं उनमें भी गोटा नहीं है, वे सूक्ष्म अंबर, केवल हल्की सी रेशमी जो लेस है वो ही उसमें लगी हुई है। गोटा के वस्त्र रास में तो अच्छे लगते हैं, परंतु रास के बाद में जब श्री प्रियालाल शयन कुंज में पधारेंगे उस समय कोमल जो वस्त्र हैं उनको ही वे धारण करेंगे। सूक्ष्म अंबरी कुसुम संस्कृत कर्णपूरई, तो सूक्ष्म अंबर माने कोमल जो वस्त्र हैं उन कोमल वस्त्रों को धारण करके आप विराजमान होगी। और कुसुम संस्कृत कर्णपूर, फूलों से बने हुए कर्णफूल वो भी आपने धारण किए हुए हैं। जो रत्नों के कर्णफूल उनसे तो कई बार श्याम सुंदर के कपोल के ऊपर छाप लग जाती है, परंतु यहाँ पर फूलों से बने हुए कर्णफूल माने कान के जो कर्ण आभूषण हैं उनको आप धारण किए हुए हो। और हाराधिष्ट, और फूलों के बने हुए जो हार हैं उनको ही आप धारण किए हुए हो। बाजूबंद बलय ये भी, नूपुर ये भी सब फूलों के बने हुए। ऐसी हारादि भी, हार फूलों से बने हुए हार आदि से भवती किम अलंकरिष्ये, क्या मैं आपको जल्दी से तैयार कर दूंगी। तोता के मुख से जैसे ही ये सुना, विचक्षण के मुख से कि श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं, ये सुन करके कि उनका प्रशस्त अभिसार का समय हो रहा है, आप अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाएंगे
और मैं भी आनंदित हो जाऊंगी, और परम आनंदित होकर के मैं सूक्ष्म वस्त्रों, कोमल वस्त्रों और कुसुम संस्कृत कर्णपूर, फूलों से बने हुए कर्णपूर से आपके हार इत्यादि के द्वारा क्या आपको अलंकृत करूंगी। ऐसी मुझे कब सेवा का अवसर मिलेगा। ये अवसर के लिए सेवा तैयार कर रहे हैं। श्रवण कर लें दोबारा। विचक्षण मुखात ब्रजराज सूनो प्रशस्त अभिसार समयम श्रुत्वा। विचक्षण नामक तोता के मुख से श्री ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर का प्रशस्त अभिसार का समय यह हो चुका है, ऐसा सुनकर के हे सुभगे, यह राधा रानी के लिए विशेषण है, हे श्री राधिके अत्र हृष्टा, मैं अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाऊंगी और आपसे कहूंगी हे स्वामी जल्दी चलो जल्दी चलो, श्री श्याम सुंदर आने वाले हैं, लाओ मैं आपको सजा दूं। ऐसा कहकर के सूक्ष्मांबरी श्री प्रिया जी ने जो गोटा के आभूषण वस्त्र धारण कर रखे हैं, उन गोटा के आभूषणों को हटा करके सूक्ष्म, जिनमें गोटा नहीं है बल्कि जिनमें रेशमी लेस लगी हुई है, ऐसे वस्त्रों के द्वारा, जहां विशेष रूप से कंचुकी इत्यादि जो अतरोटा वस्त्र हैं, अंतरंग वस्त्र हैं, उन अंतरंग वस्त्रों को भी जो कोमल गोटा से रहित होकर के और कोमल लेस इत्यादि से युक्त हैं, उनसे युक्त ऐसे वस्त्रों को और कुसुम वस्त्रों से और फूलों से संस्कृत कर्णपूर माने कानों के आभूषणों से और हारादि भी और हार आदि से आपको क्या मैं अलंकृत करूंगी। ऐसे अभिसार करने के लिए शिवप्रिया जी को यहाँ पर सखी तैयार कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। जय जय श्री राधे। आज इतना ही। जय हो। जय हो। जय जय। धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी। जय जय। और सब प्रसन्न है ना भैया, कृष्णान जी और सब लोग? हाँ, हमको जय ऐसा लगता है हमारा जीवन मिल गया। आप वृंदावन लौट आ गए। जय जय। कब आ रहे हैं? नहीं, आप वृंदावन आ गए तो हमारे लिए हमारा जीवन वापस आ गया। चलो जय 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 हो। वाह, धन्य धन्य धन्यवाद।